हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आज हम इसका देखेंगे। और एक चीज वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, काफी ध्यान से एक एक बात मेरी सुनना। आप लोग एक चीज समझ लो कि पूरा आप कहीं भी सर्च कर लो, टफ से टफ क्वेश्चन के सबसे इजी सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगे। और सारे सॉल्यूशन चाहे वो क्वांट के हों चाहे वो LRDI के हों, मैंने खुद ही लिए हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन भी बंद करके रखा हुआ है। तो विदाउट ऐड आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन देखने मिलेंगे, चाहे कोई भी वीडियो देख लो। ठीक है। तो इतना मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है। प्लस ये वाला जो स्लॉट है कैट 2023 स्लॉट 1, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लोगों से काफ़ी कम बने थे। लोग सोच रहे थे यार सबसे टफ स्लॉट यही आ गया है ना, मेरा स्लॉट भी यही था। ठीक है। और इसमें मेरे आए थे 99.97% है। ठीक है। थोड़ी सी गलती भी हो गई थी, खैर किस क्वेश्चन में हुई थी वो बताऊंगा। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो ध्यान से समझ लेना। और ये अभी इस बार शुरुआत में ही मैं सॉल्यूशन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैट का लास्ट ईयर क्या लेवल था। तो अगर आपकी उस लेवल पे तैयारी नहीं चल रही तो आप खुद ही समझदार हो आगे क्या करना है। किसी ऐसे को ज्वाइन कर लो जो उस लेवल का जिसको आपका समझ में आए। ठीक है। और हाँ, आपको हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना हो तो हमारी वेबसाइट है catipmet.com/cat2024 की प्रिपरेशन कर रहा हो तो कैट 2024 पे जाके कोर्स परचेस कर लो। ठीक, चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। और हाँ, वीडियो पसंद आते हो तो टेस्टिमनी तो लिख ही दिया करो, है ना। इफ एक्स एंड वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट, पहला क्वेश्चन ही लॉग का क्या है, लॉग ऑफ बेस में एक्स स्क्वायर प्लस 12, ये वैल्यू दी हुई है 4। ठीक है। अभी इसी पे ध्यान देते हैं, है ना। लॉग हटाएंगे क्योंकि फाइनली हमसे x प्लस वाई पूछा हुआ है। तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12, है ना। अब देखो नॉर्मली क्या होगा, ध्यान से समझना। या तो आप एक्स स्क्वायर को टी मान के अपना टाइम खराब करोगे एग्जाम में, है ना, क्वाड्रेटिक बनाओगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, फलाना ठिकाना, है ना। या अगर थोड़ा सा भी देखो तो देखो 12 प्लस 4 16 होता है और 2 की पावर 4 भी 16 होता है, यानी एक्स को मैं सीधे सीधे क्या ले लूँ, 2 ले लूँ। तो मेरी पूरी मेहनत बच गई। मैं एक्स स्क्वायर को पहले, आप में से कई लोग देखना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप लोग पहले खुद से सॉल्यूशन करना किसी भी क्वेश्चन का, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तो आपको समझ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो देखो ये अपन जल्दी कर सकते थे, है ना, नहीं तो आप एक्स स्क्वायर को टी मानते फिर इधर उधर ले आते, कोई सेंस नहीं था। अब देखो ये वाली इक्वेशन, अब जो दूसरी है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 लॉग ऑफ बेस में y x इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो लॉग x की वैल्यू तो हमें 2 पता चल गई है, बेस में y, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1, है ना। ये 3 पावर इधर चले जाएगी x में, है ना। लॉग 8 बेस में 8 होगा तभी 1 आएगा, या y की पावर 1 इज इक्वल टू 8 बोल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8, सिंपल था, है ना। x प्लस वाई पूछा है तो 8 प्लस 2 आंसर क्या हो जाएगा 10, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी वही लोग बोल रहे थे कि कैट बहुत टफ आ गया। हाँ, इस पार्ट का जो आखिरी क्वेश्चन करेंगे अपन वो था दिमाग वाला और थोड़ा सा ट्रिकी, है ना, मजा आई थी उसको करके। ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया हो तो आप जाके ले सकते हो। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है, एक बात मेरी मानना है इसमें, है ना। अब देखो ये पेपर हमने खुद सॉल्व किया था, इसका आंसर आई थिंक मैंने विद इन 1 मिनट तो लगा दिया होगा। अब वो कैसे लगाया था वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करो, खुद से इसको सॉल्व करो। ठीक है। फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना कि आपने कैसे सॉल्व किया था। ठीक, चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना दिमाग वाली चीज। अब देखो फर्स्ट गो में तो देख के लगा यार, अगर मैं जैसे स्क्वायर कर दूंगा फिर 2 बार स्क्वायर करूंगा तब एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, उससे करूंगा तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी चले जाएगा। कई लोगों ने वैसे किया भी था और फिर कई लोग तो उसमें अटक भी गए थे, है ना।
अब अगर इसको मुझे लेस देन 1 मिनट में सॉल्व करना, 4 ऑप्शन तो दिए ही थे, कोई टीटा टाइप का क्वेश्चन तो था नहीं, है ना। अच्छा, इस पार्ट में ध्यान से समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो इसको ओरल कैसे किया था, ध्यान से समझना है इसको। देखो 5x प्लस 9 प्लस अंडर रूट 5x माइनस 9, बाहर निकला हुआ है 3, है ना। 3 अगर मुझे कॉमन निकालना है, मतलब 5x जो होगा वो भी 9 का मल्टीपल कुछ होगा, है ना, ताकि 9 बाहर आ जाए, दोनों रूट में से 9 इधर भी 9 है क्योंकि, है ना, 9 बाहर आ जाएगा तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, वो 3, इन्हें 5x होना चाहिए 3 का मल्टीपल, ठीक है। अब देखो 9 का मल्टीपल, अब जो पूछा उसमें ध्यान दो, 5x का मल्टीपल है, यानी 9 का मल्टीपल ये भी होगा, प्लस 9 है, इसमें से भी 9 बाहर निकल आएगा, यानी 3 ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। तो आपके बी और सी ऑप्शन तो आप तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। देखो अब मुझे ए या डी में से लगाना है, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो वो आंसर है, नहीं तो बिना सॉल्व किए नेक्स्ट आंसर लगा देना। मतलब मान लो ए में रखता हूं, ए आ गया तो ए लगा दूंगा, और ए नहीं आया तो डी को चेक नहीं करूंगा, डी आंसर लगा दूंगा। एग्जाम में ऐसे किया जाता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, तभी आपके 99.97 या 100 परसेंटाइल आएगा, है ना। और कोई आम आदमी मतलब जिसके खुद कभी नहीं आएंगे, वो आपको ये सब ज्ञान नहीं दे पाएगा। ठीक, चलो अब करते हैं। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन है, इसी को रखते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया, रूट ऑफ 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 रूट 31, ये मान लेते हैं अपन, स्क्वायर कर देंगे। तो 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 31, तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 30, है ना, 31 माइनस 1। तो अपन इधर 5x दिया तो अपन सीधे 5x निकालें, है ना। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 15, है ना, 15 9 से 135। अब वैल्यू रख देते हैं, 135 प्लस 9 144 का रूट 12 प्लस 135 माइनस 9 126। अच्छा, रूट 126 साफ समझ में आ रहा है कि ये 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 नहीं हो रहा, है ना। इसको रिजेक्ट करो, आंसर क्या लगा दो, डी। लेकिन अभी आप में से कई लोग सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, तो अपन डी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो डी ऑप्शन को चेक कर दें। तो इस बार अपन रूट ऑफ, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में तो करके आगे निकल जाना। 10x प्लस 9 इज इक्वल टू अपन क्या ले लें, 3 रूट 7, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 6। हमें 5x की वैल्यू निकालनी, तो 5x क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। अब 27 वैल्यू रखते हैं, तो 27 प्लस 9 36, 36 का रूट 6 प्लस 27 माइनस 9 21, सॉरी 27 माइनस 9 18, 18 क्या होता है, 3 रूट 2, है ना, 9 2 से 18, इसमें से 3 कॉमन निकाल ले तो क्या आएगा, 2 प्लस रूट 2। देखो यही था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये विद इन 1 मिनट आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखो इस स्पीड में करोगे तभी आप 100 टारगेट कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया करो। थर्ड क्वेश्चन, देखो इसको करने का भी सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, आपसे तरीके पे ध्यान देना आज तो। x एंड वाई आर रियल नंबर सच दैट, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करके लिख देता हूं, तो माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वायर। x माइनस 2y पूछा है, ध्यान से देखना, छोटी छोटी सी बारीक चीजें अगर आप समझ जाओगे ना, कभी गड़बड़ नहीं करोगे। x माइनस 2y पूछा है, तो मैं अपनी मेहनत क्यों बढ़ाऊं, यहां पे देखो x माइनस 2y ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस ब्रैकेट को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, इसको मैं ऐसा का ऐसा रहने दूंगा। अब बाकी चीजों को अपन इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, है ना, प्लस ये तो जैसा है वैसा रहने दो, x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, मेरा जो वीडियो कोर्स है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अप्रोच बताई हुई है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो वैसा बन गया। अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर आ गए, है ना,
तो इनका एडिशन 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली ये दोनों 0 हों, ठीक है। और ये 0 कब होगा, क्योंकि हमसे तो x-2y पूछा है, तो इस पे हम ध्यान ना दें, हम इसी पे ध्यान दें। ये 0 कब होगा, जब x-2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ताकि 1 - 1 0 हो जाए। तो x-2y पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ इस अप्रोच से करा होगा आपने। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, उम्मीद है तरीका समझ में आ रहा होगा। चलो एक तो आसान पूछ लिया था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में तो हम में से कई लोगों को लगता है हमारी अच्छी कमांड है, तो ये ठीक है, ये भी डुएबल था। तो देखो कैट टफ नहीं होता, हाँ अगर आपने उस लेवल पे तैयारी की है तो अपने मन में पूछो कि क्या आपकी वैसी तैयारी चल रही है। अगर चल रही है तो बहुत बढ़िया है, भले ही आप कोई से भी इंस्टीट्यूट जाते हो कोई दिक्कत नहीं। नहीं चल रही तो सोचो n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n। पहले अपन फैक्टराइज कर लें, 168 को देख लेते हैं, है ना। तो 2 है ना, 2 2 तो 2 क्यूब 168, इधर अलग से लिख लो। 168 क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, है ना, ठीक है। अब हम 1134 को करते हैं फैक्टराइज। 1134, 2 तो एक ही टाइम जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से भी जा सकता, 9 से ही कर देता हूँ ना सीधे, फिर 9 से जाएगा, है ना। तो 1134 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना, 81 इंटू 14, एक बार में क्रॉस चेक तो करता ही हूँ। सही है, ठीक, यहां तक समझ में उम्मीद है आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, इसकी पावर n है। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट 1168 इज अ फैक्टर ऑफ, है ना। तो देखो इसकी पावर n, है ना। अब इसका फैक्टर होगा, यानी ये चीज 168 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 2 क्यूब 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 से। तो देखो 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 7 की पावर 1 7 की पावर 1 से हो जाएगा, लेकिन इधर 2 की पावर 1 है, इधर 3 है, तो n की मिनिमम वैल्यू 3 तो होनी चाहिए। तो n मिनिमम जो होगा, इधर लिख लो, n मिनिमम जो होगा वो तो 3 होना ही पड़ेगा ताकि ये इसका फैक्टर बन जाए। तो 1134 की पावर n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब मैं क्या लिख देता हूं, ध्यान से देखना, m प्लस n पूछा है, n की वैल्यू तो चलो 3 आ गई, प्लस m प्लस n है, m और लिख दूंगा इधर। तो 1134 की पावर में 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 3 12 इंटू 7 का क्यूब। आगे पढ़ो। अब m क्या है, m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 की पावर n इज अ फैक्टर ऑफ इसका, है ना। 11 इसका फैक्टर मतलब इस बार न्यूमरेटर में रहे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इसकी पावर बोल रहे हैं वो m आप कर दो, और ये अब डिवाइड होना चाहिए इससे, किससे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 क्यूब से। देखो m अगर मैं 12 रख दूंगा, क्योंकि देखो 2 क्यूब से तो 2 क्यूब डिवाइड हो गया, अब ये दोनों नहीं हो रहे, 3 की पावर 12 और 7 क्यूब, तो m अगर मैं 12 रख दूं तो 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कैंसिल हो जाएगा, और 12/3 भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खैर पावर तो माइनस हो जाती है इसमें, ठीक है, डिवाइड में। तो m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 12। तो m प्लस n पूछा था, 12 प्लस 3 15। अच्छा क्वेश्चन था ना नंबर सिस्टम का, थोड़ा सा लेंथी टाइप के बनाए थे, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जो आसान थे उसमें आप टाइम बचा सकते थे, ठीक। अब आएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन, लास्ट ईयर के कैट का सबसे टफ क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। 5th क्वेश्चन, ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखना, और हाँ पहले खुद से करके देखना, और हाँ सॉल्यूशन अगर मेरे समझ में आते हो, है ना, तो इधर उधर की मार्केटिंग में ना करके मेरा वीडियो कोर्स ले सकते हो आप। द इक्वेशन x³
प्लस 2r प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एज -2 एज वन ऑफ द रूट्स। ठीक है, इफ द अदर टू रूट्स आर रियल देन द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो पहले हमें एक चीज पता है, क्यूबिक में एक रूट दे दिया इन्होंने -2, तो -2 एक दे दिया, तो हम इधर लिख देंगे x प्लस 2, है ना, -2 एक हो गया। अब देखो, ध्यान से देखना, अब अपन ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो गई मेन चीज। एक्स क्यूब चाहिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, प्लस अब ये 2x स्क्वायर, इधर देखो r को छोड़ो तो x स्क्वायर आ गया, लेकिन इधर 2x स्क्वायर है, तो मुझे एक x स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो -1 इंटू एक्स कर दो। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, ये चीज आ गई। अभी 2r एक्स स्क्वायर और चाहिए, है ना, तो एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, 2r और कर दो, तो 2r एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब देखो इधर 4r एक्स माइनस 2x, ठीक है, ध्यान से देखना, 4r एक्स माइनस 2x, तो 4r एक्स तो आ गया, है ना, माइनस 2x, इधर क्या है माइनस एक्स, हमारा क्या आ रहा है -2x, तो प्लस 1 कर दो, तो प्लस x हो जाएगा, तो -2x प्लस x माइनस x आ गया, और ये +2 आ गया, ये चीज हो गई सॉल्व, है ना, इक्वल टू 0। अब देखो एक रूट तो आ गया, अब बचे हुए दो रूट इससे निकाल लूंगा मैं। अब बचे हुए दो रूट के लिए क्या बोल रहा है, ये रियल है। रियल की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a तो 1 है, c भी 1 है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2r माइनस 1 शुड का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर बोल दो। अब देखो नॉन नेगेटिव बोला है ना, इंटीजर बोला है और मिनिमम बोला है, तो पॉजिटिव में ही है, तो रूट को सीधे ऐसे ही हटा दो आप, तो 2r माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 है ना 1.5, है ना। पॉजिटिव में नॉन नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव देखेंगे। मिनिमम बोलिए, इंटीजर वैल्यू बोलिए, तो 1.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 2, तो r की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल इत्मीनान से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। तो अगर पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना, कमेंट जरूर करो, टेस्टिमनी लिख दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।